नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी आज धूमधाम से मनाई जा रही है। देश के विभिन्न मंदिरों में खास तैयारियां की गई हैं और सुबह से ही श्रद्धालु जन मंदिरों में कान्हा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की गई हैं और भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई है। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर सजाए गए हैं। आपको बता दें, इस दौरान मंदिरों में साज सज्जा देखने को ही बन रही है। आज कृष्ण जन्माष्टमी की देश भर में धूम देखी जा रही है। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में भी जन्माष्टमी पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। फूल और जगमग रोशनी के साथ मंदिरों को जगमगाया गया है। विकासनगर के सभी मंदिरों को भव्य तरीके से इस दौरान सजाया गया है। मसूरी और देहरादून से ये तस्वीरें सामने हैं, जहां पर मंदिरों में लाइटों और फूलों के साथ साज सज्जा की गई है और साथ ही भगवान को विशेष परिधान इस दौरान पहनाए गए हैं। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिरों को सजाया गया है और अलग अलग तस्वीरें इस दौरान देवभूमि उत्तराखंड से सामने आ रही। कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व देहरादून में काफी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व सिर्फ देहरादून ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं इस वक्त हम देख रहे हैं, आप मेरे पीछे किस प्रकार से पुलिस लाइन देहरादून में झांकियां भी निकाली गई है, जहां पर दिखाया गया है कि किस तरीके से श्री कृष्ण जहां पर जन्म हुआ था वहां पर उसके विषय में भी दिखाया जा रहा है। जहां पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करें कि नैनीताल, अल्मोड़ा, पीपलकोटी, जोशीमठ, ये सभी फूलों की घाटी, भीमबली, रुद्रप्रयाग, इन सभी का भी यहाँ पर एक मैप के रूप में दर्शाया गया है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी हैं। आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी से कि किस प्रकार का आज का योग बना है, क्या है। सर, सबसे पहली बात तो अगर बात करें आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी योग की, तो काफी दुर्लभ योग कहा जाता है। क्या दुर्लभ योग है, किस प्रकार से पूजन करनी चाहिए? राधे राधे। ऐसा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में तो हम सभी को जानकारी है। श्री कृष्ण जी का बड़ा महत्व है इसमें जन्म का। दुर्लभ योग ये है कि कई वर्षों के बाद ये दुर्लभ योग बनता है। इस योग में जो है व्रत रखकर हम दिन भर उपवास कर अपने जीवन भर के कष्टों का नाश कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यदि हम बात करें, कारागार भी यहाँ पर दिख रहा है, तो ये कारागार क्या है, इसके विषय में आप थोड़ी बात जानकारी दें। ये है कि श्री कृष्ण भगवान जी का जो जन्म हुआ था वो कंस के कारागार में हुआ था। तो जो पुलिस जुड़ी हुई है वो कारागार संबंधी जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा कारागार का एक नमूना तैयार किया है। और कृष्ण जी का जन्म जो है कारागार में ही हुआ था, तो इसी वजह से पुलिस का जो परिवार है वो जन्माष्टमी को तो बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाता है। इस कारागार को आप दिखा सकते हैं कि इसमें क्या है, किस तरीके से इसके अंदर क्या मूर्तियां रखी गई है। देखिए, कारागार के अंदर लग रहा है कि श्री कृष्ण लला की मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर श्री कृष्ण लला की मूर्ति को विराजमान किया गया है, यानी कि पूर्वतः है ये द्वापर युग की परछाई देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण का जन्म एक कारागार में हुआ था, तो यहाँ के मंदिर में भी श्री कृष्ण के जन्म को दिखाया गया है कारागार बना करके, कि कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वही मंदिर के अंदर हम जा रहे हैं, देखेंगे कि मंदिर के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है, कितनी सुंदर व्यवस्था की गई। यहाँ सबसे पहले एक भव्य स्वास्तिक चिन्ह का गेट बनाया गया, जिसके ऊपर ओम लिखा गया है। और इस गेट के माध्यम से हम जब एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि पालने में श्री कृष्ण लला जी विराजमान होंगे। तो एक बात जानकारी दी जाए, इस पालने में जो श्री कृष्ण लला विराजमान होंगे वो कब होंगे, कब समय है? आप यहाँ पर आए हैं पूजा करने के लिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। किस तरीके से आपकी कितनी कौतूहलता है इस पर्व को मनाने के लिए और क्या आपकी इच्छाएं हैं? एक्चुअली मैं पुलिस फोर्स से हूँ और मैं हेड कांस्टेबल हूँ। तो ये जितनी कलाकृति आप दीवार पे देख रहे हैं वो मेरे द्वारा और मेरे मित्र के द्वारा बनाई गई है। मेरे एक मित्र फ्रेंड अर्जुन सिंह, ये सारे जो शिव जी भगवान जी, पार्वती जी, ये चित्र मेरे द्वारा बनाए गए हैं और ये सारा वो हमारे द्वारा किया गया है। अच्छा, काफी शानदार पेंटिंग हो रहा है। बाबू, आपका नाम क्या है? आप पेंटिंग बना रही हैं? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली पेंटिंग बनाने की, और किस रूप में आप देखते हैं जब श्री कृष्ण जन्म लिए आप एक बाल चित्र उकेर रहे हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं? एक शो के द्वारा से देखा और बनाता। तो आपको कितना आस्था है श्री कृष्ण में? बहुत ज्यादा। मैं तो खुद मानती हूँ, मेरे पास तो खुद एक दो लड्डू गोपाल है घर पे। पूजा आप भी करते हैं? हाँ अंकल। आप क्या मांगे हैं भगवान से भी? बस यही कि मैं यूपीएससी क्लियर कर दूं अच्छे से, बस। बहुत अच्छी बात है। एक पुलिस की बेटी
खुद से यह मांग रही है कि वो एक यूपीएससी क्लियर करे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जरूर श्री कृष्ण के विषय में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के बाल अवस्था की जो पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। कैमरा पर्सन अनुभव भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मथुरा से हमारे सहयोगी ब्रजकिशोर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजकिशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे, 12 बजे का वो समय होगा जब मंदिर में भगवान कान्हा का जन्म दिखाया जाएगा। क्या कुछ इंतजाम आप मंदिरों में इस दौरान देख पा रहे हैं? किस तरह से जन्माष्टमी मनाई जा रही है मथुरा में? देखिए, यह उत्साह है, सामने मेरे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं आप मंदिर देखिए, इसी भव्य मंदिर में भगवान का जन्म होगा, जिसके बाद पूजा अर्चना शुरू होगी। आप यहाँ की भव्यता देखिए तस्वीरों में किस तरह से तमाम मंदिरों में देख सकते हैं। यही वो जन्म स्थल है जहाँ भगवान का जन्म हुआ था और यहाँ के लिए लोग देश से नहीं विदेश से भी भगवान को आज के दिन उत्सव मनाते हैं। वही सुरक्षा की अगर बात करें तो आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं, सुरक्षा के 4 चौबंद कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस पुलिस बल के जवान तैनात है। अगर हम भक्तों से बात करने की बात करते हैं, कहाँ से आए आप? से आए, कहाँ कैसे जन्माष्टमी ले रहे हैं, कैसा लग रहा है माहौल? से आए हुए हैं तो भगवान के जन्मोत्सव का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, तमाम यहाँ जो झांकियां हैं व्यवस्था की गई भगवान के जन्म का लोग देश से हजारों की संख्या में भक्त यहाँ मंदिर में पहुंचे हुए हैं। जी, साथ ही ब्रजकिशोर जी, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, मंदिरों में इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी, तो भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जिस तरह से यहाँ मंदिरों में पहले से ही योगी आदित्यनाथ कल आए थे और राजधानी बेहतर रुके, मंदिरों की व्यवस्था बैरिकेड पहले कर दी गई। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, सिर्फ एक तरफ से एग्जिट, एक तरफ से एंट्री, क्योंकि भीड़ की कहीं व्यवस्था खराब ना हो। चाहे सुरक्षा की बात हो, चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है, चप्पल तैनात, एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक हर जगह अलग गेट का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि एक ही गेट से एंट्री होगी तो दिक्कत ना हो। इसीलिए एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, बैरिकेडिंग, सारी व्यवस्थाएं हर पॉइंट पर पुलिस फोर्स तैनात है, एलआईयू के जवान तैनात है, एसओजी के जो जवान है वो सिविल में लगाए गए हैं, जिससे कि कोई सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई खिलवाड़ ना हो सके। ठीक, हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जी भी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपसे जानना चाहूंगा, देहरादून में आप किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देख पा रहे हैं, क्योंकि देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी है उसको अलग रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही अगर कहा मंदिरों की बात की जाए तो जो भक्तों का हुजूम है वह पूरी तरीके से उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर राजधानी जगह की बात की जाए तो पुलिस में इतना अलग तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाती है, जहाँ पे जवान जन्माष्टमी कितने हैं चाहते हैं। इसके साथ ही अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में आप देख सकते हैं कि तरीके से जो भक्तों का हुजूम है वो कृष्ण दर्शन करने के लिए उमड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये जो कतार देख रही है, जो घरों की कतार है वो दिखाई दे रही है। किस तरीके से श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही है दर्शन के लिए। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो पुलिस के जवान है और तैनात है, किसी भी तरीके से जो सुरक्षा है उसे चाक चौबंद करने का काम किया गया है। और शायद ही अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो तमाम जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, अलग अलग जगह है जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसके साथ ही जब मैं बताना चाहूंगा कि राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में 8 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुस्तक झानी पहुंच रहे हैं। वहाँ पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम में कुछ वहाँ करेंगे तो कहीं ना कहीं जन्माष्टमी की जो धूम है वो राजधानी देहरादून में देखने को मिलती है। और आपके मंदिरों का भी नजारा देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं की जो लंबी कतार है वो भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बात पर है कि जन्माष्टमी की धूम है राजधानी देहरादून में एक अलग ही छटा दिखाई देती है। और साथ में तमाम जो मंदिर है वहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
उत्सव मनाने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम है व्यवसाय और जो श्रद्धालु है वो भी अपनी सफाई का इंतजार कर रहे हैं, कहाँ से दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। तो काफी अच्छे कुछ देर बाद करीब 8 बजे के करीब में जान कर रहे हैं जन्माष्टमी का प्रोग्राम है उसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। तो जो तमाम अधिकारी है वहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो पुलिस के जवान है उनके परिवार के लोग हैं जो अलग अलग थाने हैं चौकियां हैं उनकी छात्र देखने को और राजधानी देहरादून से पुलिस का मिली। ब्रिज किशोर जी, आपका रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, अगर बात हम मथुरा की करें तो मथुरा से श्री कृष्ण का एक बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है और मथुरा में जो जन्माष्टमी है वो अलग ही तरीके से और बेहद भव्य तरीके से मनाई जाती है। ऐसे में आज मंदिरों में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं और साथ ही अगर आप कुछ भक्तों से बात कर पाएं तो उनसे भी बात करके उनका एक हर्ष बताने की कोशिश करेंगे कि भक्त इस दौरान क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। जिस तरह कृष्ण के जन्म का समय आता है लगातार भक्तों की संख्या मंदिर में बढ़ती चली जाती है और भक्तों के लिए मंदिर में तमाम जो भक्त हैं कई राज्यों से आते हैं, कई देशों से आते हैं, जहाँ तक विदेशी सभी भक्त आते हैं। उनको देखते तो तमाम जो झांकियां हैं मंदिर में एंट्री के पास ही तमाम झांकी लगाई आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सब कुछ भक्त है, देखिए किस तरह ये तो भक्तों का उत्साह है। क्या है आपको पता है? मैं उड़ीसा से आया हूँ। कैसा लग रहा है? इतना अच्छा यहाँ कब आता हूँ, कितने लोगों को बोलता हूँ आपकी दया से हम लोग आया है इतना उत्सव आज इतने प्रसिद्ध है। भगवान का 12 बजे जन्म होगा तो क्या 12 बजे तक आप उत्सव मनाएंगे? हाँ उत्सव मनाएंगे हम लोग। कुछ लोग और भी है, मेरे पास क्या नाम है आपका? ये शर्मा। कहाँ से आया? तो कैसा उत्साह है? आप लोग आए हैं यहाँ भगवान से दर्शन? ऐसा उत्साह है, हमारा हर वर्ष आते हैं, काफी अच्छा लगता है। भगवान यहाँ पर जन्म लिया है और यहाँ पर सारी उत्साह से आए हैं और 12 बजे के बाद हम उत्साह से और जन्म तक मनाएंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहाँ से आया? तो कैसा लग रहा है? आप तो मथुरा के हो, ब्रज के हो, कान्हा का जन्म आपके यहाँ होगा, आप बताए कैसे लग रहा है? जब इनको यहाँ पे आता तो आपने सारे लगाओ काफी काम किया। कहते हैं आप भगवान के यहाँ मंदिर में आने से स्वर्ग जैसा माहौल रहता है और भगवान के चरणों में आशीर्वाद मिलता है। तो क्या ये सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई ये है क्योंकि देखो जब सब सारे लोग पॉजिटिविटी लेके आते हैं तो मतलब उससे ही पॉजिटिविटी बनती है चीजों की। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए आप? तो कैसा दुनिया के लोग या ब्रज में आ रहे हैं, दुनिया के ब्रिज में आ रही है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जब बाहर के जो श्रद्धालु में आते हैं, दर्शन करते हैं, सब चीज देखते हैं और देख के फिर आगे तो उनको बताते हैं कि यहाँ पे जन्म स्थान यहाँ पर किसी यहाँ पे चलती है बताते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारी ब्रज की जो बातें हैं वो बाहर जाती है जिससे और पॉजिटिविटी फैलती है। तो जो देखा आपने किस तरह भक्तों में उत्साह है, कोई उड़ीसा से आया है, कोई यहाँ मथुरा का है, कोई आगरा से आया है, लगातार भक्त दर्शन के लिए लातायत है, रात के 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं। जी हमारे सहयोगी नवीन का रुख करूंगा। नवीन, आपसे जानना चाहूंगा, आप बताते भी नजर आए कि देहरादून में एक अलग तरीके से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मंदिरों में इस दौरान आप किस तरह के इंतजामात देख पा रहे हैं, क्योंकि 12 बजे का वो समय होता है जब मंदिरों में खास करके बहुत ज्यादा भीड़ देखी जाती है। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और आज किस तरह से देहरादून में जो आप अलग तरीके का एक जिक्र करते हुए नजर आए, किस तरह से जन्माष्टमी आज मनाई जाएगी? निश्चित तौर पर राजधानी देहरादून की जन्माष्टमी की बात की जाए तो एक अलौकिकता देखने को मिलती है। जो तमाम मंदिर है, मैं राजधानी देहरादून के लंबे कवानी मंदिर में हूँ, जहाँ पर एक हुजूम का जो प्रोग्राम है वो उमड़ पड़ा है। जो श्रद्धालु हैं वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं जहाँ पे कृष्ण जी का जो जन्म बनाई गई है, जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म होने वाला है कल रात 12 बजे, उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि श्रद्धालुओं की तमाम जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम जो पूजा पाठ है वो भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो हुजूम का एक उमड़ पड़ा है, आप देख सकते हैं जो प्रतिमा है दिखाई दे रही है, यहाँ पर पूजा की जा रही है, हुजूम का जो है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेट हो गई पहुंच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जो मारा है वो चढ़ा रहे हैं, तुम्हारी जो है चढ़ाई का काम कर रहे हैं। और पहले से हम बात होंगे कि आप इस तरीके से देख सकते हैं जो ये कार बनी हुई है, लंबी कतार है, अपनी गाड़ी को इंतजार कर रहे हैं कि अपनी अपनी गाड़ी की चीजें तरीके से करें। और अगर ऐसा बात की जाए तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रबंध इंतजाम किए गए हैं राजधानी जो मंदिर है, क्योंकि जो भीड़ है वो लगातार उमड़ती जा रही है और काफी समर्थन से श्रद्धालु वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसके साथ में करीब रात 12 बजे जन्म होगा तो एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही तमाम जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, झांकियों का आयोजन किया गया है और सभी तरह की मेन पुलिस लाइन है वहाँ पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि पुलिस के जवान है वहाँ पर उनके जो परिवार है, जो थाने हैं वहाँ की भाषा निकाली जाएगी और खुद शिक्षक धामी वहाँ पर मौजूद रहकर कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले हैं। तो कार्यक्रम है रात 8 बजे सुबह वाला है। तो कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून की बात की जाए, तमाम उपस्थिति बात की जाए तो एक अलग देखने को मिल रही है। जी, हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर जी का रुख करते हुए उनसे एक आखिरी सवाल लूंगा, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। ब्रिज किशोर जी, आपसे जानना चाहूंगा मंदिरों के अंदर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? मंदिरों के बाहर जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन मंदिरों के अंदर किस तरह के इंतजाम मथुरा में देखे जा रहे हैं? देखिए, मंदिरों की पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मंदिर के आसपास सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान तैनात है। आप तस्वीर में एक बार सिर्फ देख सकते हैं कि मंदिर की भव्यता के बाद यहाँ की सुरक्षा और इंतजाम, जिस तरह एक गेट से एंट्री है, दूसरे गेट से एग्जिट है, ना कोई किसी भीड़ के आमना सामना होगा, ना निकलने वाले आने वाले सामने होंगे। लगातार यहाँ जो पुलिस के जवान है लगातार रात के 12 बजे तक यहाँ ड्यूटी में तैनात रहेंगे, तो भक्तों की भीड़ को लगातार कंट्रोल करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंदिरों में भीड़ की स्थिति इस समय है, देखी जा सकती है कि लगातार भक्तों का मंदिर में आना और जिस तरह से रात का जो समय बढ़ेगा, जिस तरह से 12 बजे का नजदीक जो समय आएगा उस समय यहाँ भीड़ अपार होगी। उसे देखते हुए एसपी जो फोर्स रखते हैं वो पुलिस ने तैनात कर दी है, पीएससी और पुलिस की तैनाती है जो भीड़ बढ़ने के बाद तुरंत ही मौके पर आएगी और स्थिति को संभालेगी। आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देश भर में देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से मंदिरों को सजाया गया है और आज जगह जगह कन्हैया लाल के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर धूम देखी जा रही है। वहीं जन्माष्टमी के खास मौके पर सीएम धामी पिथौरागढ़ के गंगोली हाट पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समापन समारोह में शिरकत की। जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे, जहां पर बाल गोपाल का उनके द्वारा आशीर्वाद लिया गया। जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया और इस दौरान सीएम धामी पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां पर जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा शिरकत की गई। सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं। और इस पावन अवसर पर मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद आप सबको हमेशा हमेशा मिलता रहे। यह पर्व हमें सत्य, न्याय, धर्म, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने छात्रों के साथ बातचीत कर शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। देहरादून राजभवन में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र की राज्यपाल को विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा राज्य से जुड़े तमाम विषयों पर भी चर्चा की गई।
केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा रामनगर पहुंचे, जहां रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के साथ ही कई कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री अजय टम्टा निर्माणाधीन पनौद और धनगढ़ी नाले का निरीक्षण करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए। भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृत पुल है पनौद नाला का और धनगढ़ी नाले का। लंबे समय तक लोगों का इसमें बड़ी कष्टदायक स्थिति रही। बहुत सारे लोग इसमें रोड मार्ग में दिक्कत के कारण से लोगों की जानें भी गई। और चूंकि ये पहले काम प्रारंभ हो गया था, फिर उसके बाद इसमें एक दिक्कत ये आई कि फिर जिम कोर्ट या हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क वालों ने बोला कि भाई इसमें हमको एलिफेंट कॉरिडोर है, तो इसके लिए फिर बहुत प्रयास किया। माननीय विधायक हमारे रामनगर और हमारे सल्ट के विधायक जी ने लगातार दिल्ली में आए, हमारे मंत्रियों से मिले और मंत्रियों से मिलने के बाद इसका रिवाइज एस्टीमेट बना और जो कि 27 करोड़ के 2 रिवाइज एस्टीमेट बने पनौद नाला का और धनगढ़ी नाले के। इस काम की जो स्टार्टअप है वो हमारे 7 मार्च 2024 को हमने स्टार्ट किया और इसको हम 6 सितंबर 2025 को हम इसको पूरा कर लेंगे। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने प्रदेश भर में बारिश से बंद हुई सड़कों की स्थिति जानी और उन्हें जल्द से जल्द खोलने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस सत्र की समय अवधि काफी छोटी थी, जिस वजह से सभी विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई। इसके अलावा उन्होंने सत्र में आपदा को लेकर चर्चा न होने पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। गैरसैंण में भी सत्र बढ़ना चाहिए था और सत्र अवधि को कम करना, ये दोनों संस्थाओं का, एक तो सत्र अवधि कम करके अवमूल्यन कर रहे हैं और 3-4 इलाकों में तो बहुत गंभीर वो हुआ। और उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर यदि आप आपदा के प्रश्न पर एक दिन बहस नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उत्तराखंड की बुनियाद पर चोट कर रहे हैं। और मुझे पूरी तरीके से मालूम है यशपाल आर्य जी सब लोगों ने ये अनुरोध किया कि एक दिन पूरी आपदा पर चर्चा कर ली जाए करके। उन्होंने आपदा पर चर्चा नहीं की और मैं अपने विधायक गणों का सब लोग में अरे आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोग हैं। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम पर मंदिर बनाने की योजना समाप्त हो गई है। सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त कानून पारित किया है, जिसके तहत उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम का उपयोग कहीं और मंदिर बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने सरकार के फैसले की जमकर तारीफ की है। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि हमारी सरकार ने इस पर सख्त एक्शन लिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के ट्रस्ट ने, उस समिति ने जिसका नाम की केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, एक पत्र सोशल मीडिया में डाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इस मंदिर का निर्माण अब नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस संस्था को भी हम भंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमने ये उम्मीद की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भूल को स्वीकार करें, लेकिन मुख्यमंत्री जी चूंकि उनकी प्रतिष्ठा है और उनकी प्रतिष्ठा से हमारे उत्तराखंड की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। राजनीतिक लड़ाई अलग बात है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम विवश नहीं करना चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सार्वजनिक रूप से कहें कि ये मेरी भूल है, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि उनकी इस प्रतिष्ठा के साथ हमारी प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, प्रदेश की प्रतिष्ठा जुड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये विषय संज्ञान में आए उसके बाद सरकार ने बाकायदा उस पर कानून बनाया, ये कहा कि धामों के नाम से कहीं पर भी मंदिर नहीं बनेंगे और सरकार का क्योंकि निर्णय था और उन्होंने पूरे देश में कहीं नहीं बनेंगे, ये उसका परिणाम है। और रही बात कांग्रेस का सवाल, तो मेरा सवाल तो वहीं आज भी खड़ा है कि जब बॉम्बे के अंदर बद्रीनाथ मंदिर बना और हरीश रावत ने उसकी शिरकत की और यही गणेश गोदियाल बीकेटीसी के अध्यक्ष होते थे, उस समय क्यों नहीं कदम उठाया? हमारी सरकार में विषय सामने आया तो हमने उस पर समाधान दे दिया और आज ये तय हो गया कि भाई कहीं नहीं बनेंगे। ये तो हमारी सरकार की जीत। फिलहाल के लिए